वो अपने छोटे भाई को जायदाद और जागीर का वारिस नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक लेपालक को वारिस बनाना चाहता है। इसलिए कि कर्नल जॉनसन भी यही चाहता था, कर्नल जॉनसन भी, इसलिए कि मुझसे नाखुश था कि मैं कर्नल जॉनसन का कोई जुल्म मजारों पे बर्दाश्त नहीं करता था। मगर वो कर्नल जॉनसन का भी वफादार नहीं रहा। पाकिस्तान बन गया, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। ये जायदाद और ये जगीर हासिल करने के लिए उसने कर्नल के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाए। मैनू पता है उसने कर्नल जॉनसन के खिलाफ क्या क्या साजिशें की। उसे इस मुल्क से भगाकर उसकी जायदाद और जगीर का मालिक बन बैठा। सारे बुरे काम उसने मुझसे करवाए, इस धोखे में कि ये जायदाद और जगीर आधी आधी तकसीम होगी। कर्नल जॉनसन को भी उसने मेरे ही जरिए भगवाया। अब कहता है कि मैं बेईमान हूं, जालिम हूं। जवाब दे, बोल। चुप क्यों खड़ा है? मियाँ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई जी, माफी दे दें जी। बात ये जी, कुछ ज्यादा ही लग गई थी, बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं तो जी उनसे बिल्कुल बात नहीं करता था, पर आज अपनी मत मारी गई जी। मत तेरी नहीं, इसकी मारी गई थी। लेकिन इसने भी देख लिया कि मेरा हुक्म ना मानने की सजा क्या होती है। गौर से इसका चेहरा देख, देख इसका चेहरा, इसकी कमीज उठाकर इसकी पीठ भी देख। मैंने तुझे इसकी निगरानी में इसलिए नहीं दिया था कि ये नशे में धुत होकर तहखाने के दरवाजे पर सो जाए, और तू उस बुढ़े घूसट से मेरे खिलाफ बातें सुने। मियाँ जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा जी। अगर करूं तो आप बेशक मुझे गोली मार देना जी। ये तेरी आखिरी गलती थी, आइंदा ऐसी गलती ना हो। तेनू पता नहीं मैं हर वक्त कितना चुकन्ना रहता हूं। और एक गल और सुन, जब तक इस घर में रहना है गूंगा और बहरा बन के रहना है, बल्कि आंखों से भी कम काम लेना। ठीक है जी। सुन लिया तूने? हाँ जी। जा। तेवर तू ठहर जा। हेलो आंटी, क्या हो रहा है? आओ न्याज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो। क्या आप जल्दी वापस नहीं आ गए? हाँ, हयात से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं वहां गई थी, मौजूद ही नहीं थे। पता चला कि गवर्नर के साथ शिकार पे गए। कब तक शिकार से वापसी का प्रोग्राम? शायद कल या परसों तक। उसके असल प्रोग्राम का किसी को सही से पता ही नहीं। शायद मैनेजर इरफान अली को पता होगा, लेकिन वो भी साथ गया हुआ था। क्या अंकल हयात ने इरफान अली को अपना मैनेजर लगा लिया है? ये वही इरफान अली है जो कभी तुम्हारे बाबा का बड़े एतमाद का बंदा होता था।
वक्त के साथ साथ सारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं। अंकल हयात भी तो बदल गए। छोटा सा था तो मुझे कितना चाहते थे, और अब यह हाल है कि वो मेरे बाबा की जिम्मेदारी और जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हयात के बारे में कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो। ओह कम ऑन आंटी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मामा आरिफ मुझे गलत इत्तला नहीं दे सकते। वो अंकल हयात को बहुत अच्छी तरह से जानते। आपको तो उनके बारे में कुछ पता नहीं, और पता भी कैसे। वो आप पर एतमाद ही कब करते हैं। ये मेरा जाती मामला है नियाज मोहम्मद, और मैं चाहती हूं कि तुम इस मामले में पढ़ने की बजाय अपने बारे में बात करो। अपने बारे में उनसे खुद जाकर बात करूंगा। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। डरती हैं कि वो मुझे कत्ल करा देंगे? मुझे तो शुबा है कि मेरे बाबा को भी उन्होंने कत्ल करा दिया, और ये मशहूर करा दिया कि वो कार के हादसे में हलाक हो गए। तुम्हें हयात पर यूं शुबा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा अपना सका चाचा है। आई नो, मुझे मालूम वो कैसे चचा हैं और वो क्या चाहते हैं। देखो नियाज, बात बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करो। हयात को तो शायद ये भी पता नहीं कि तुम अमेरिका से वापस आ चुके हो। मैं कल ही हयात के पास जाऊंगी। अगर वो शिकार से वापस आ गया है तो तुम्हारे बारे में बात करूंगी। और देखो, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे, समझ गए? कोशिश कर दे के नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, मुझे यकीन है मेरा ये मिशन जरूर कामयाब होगा, और तुम मुझ पे एतबार कर सकते हो। अगर आपकी कोशिश से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए तो आई डोंट माइंड। एनीवे, मैं अब चलूंगा। मामा आरिफ इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं, तुम रोटी खा के जाओ। बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। थैंक यू। देवर, देवर, कैसी तबीयत है तेरी? ओए, ये तो सचमुच ही मियाँ जी ने तेरी चमड़ी उधेड़ डाली हैं? आराम से, आराम से, आराम से देवर। सबर कर, थोड़ी देर बाद तुझे आराम मिल जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा तू। ऐसे ही लेटा रहे, ऐसे ही लेटा रहे।
लेटा रहे लेटा रहे। देवर, अब कैसी तबीयत है तेरी? देखा मैंने कैसा तेरा फर्स्ट क्लास इलाज किया। मैं अपना भी इलाज इसी से करता हूँ। कल तक तू भला चंगा हो जाएगा। सो जा तू, सो जा सो जा। ओए भाग सकता है तो भाग जा। आज रात तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे पता चला कि मुझे आज कत्ल कर दिया जाएगा? पिछली रात हयाता और देवर यहाँ आए थे तेरी लाश को कब्र में दबाने के लिए। वो निशान बनाकर चले गए हैं। वो देख, वो बाबा जी, तू ठीक है? अभी तो देवर ने सिर्फ कब्र का निशान बनाया है। आज रात वो यहाँ तेरी कब्र खोदेगा। हाँ, पर मियाँ जी ने तो मेरे से बोला था जी। और उनकी बात का एतबार न कर। मेरी बात गौर से सुन। क्या? ठीक 12 बजे रात हवेली की सारी बत्तियां बुझा दी जाएंगी। चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाएगा। फिर उस अंधेरे में से हयाते के अल्सेशन की भौंकने की आवाज उभरेगी। थोड़ी देर बाद जब बत्तियां जलेंगी तो एक लाश यहाँ लाई जाएगी। और यहाँ इसी तरह होता चला आया है। पहले एक लाश, दूसरी लाश, तीसरी लाश और चौथी लाश तेरी होगी। भाभी जी, तू ठीक बोल रहा है? मेरी बात का यकीन कर ले। मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, इंजेक्शन लगा लिया लाली? आज तू मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं आ गई।
या जी मैंने तो पता नहीं जी। दीवर जब मुझे इशारा करता है जी, मैं जरा जाता हूँ। आप दीवर से पूछ लें जी, मैं सच बोल रहा हूँ जी। ठीक है। अरे साइमा, तुम कब आई बेटा? 2 घंटे हो गए। फंक्शन कैसा रहा? ठीक ही था। सॉरी बेटे, मैं पेरेंट्स डे पे नहीं आ सकी। दरअसल ये जमीनों के काम ही ऐसे होते हैं कि इंसान उलझ के रह जाता है। मुझे मिंट को भी जाना पड़ गया था। कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो आदी हो चुकी हूँ। इधर देखो, अपसेट हो? अपसेट तो नहीं हूँ और शायद मुझे होना भी नहीं चाहिए, मगर ये सोचती हूँ कि डैडी इतनी केयर भी क्यों करते। क्या मतलब बेटा, मैं समझी नहीं। कॉलेज में फंड तो डोनेट कर देते इस वजह से कि उनकी बेटी उस कॉलेज में पढ़ती है और शायद इस तरह मेरी टॉर बन जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचते कि मुझे टॉर की जरूरत नहीं, उनके प्यार की जरूरत है, उनकी जरूरत है। तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ बेटा? जवाब तो नहीं दे सकती, मगर मेरी बात तो उन तक पहुंचा सकती है ना। मम्मी, आप दोनों के अपने क्लैशेस ने मुझे बिल्कुल ब्रेक कर दिया। मम्मी, बिल्कुल ब्रेक कर दिया। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ बेटा। मेरी अपनी तो यही कोशिश होती है कि तुम्हें अपने डैडी की दूरी महसूस ना हो। मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही मम्मी, मुझे ये भी मालूम है कि आप खुद भी मजबूर हैं, मगर प्लीज मम्मी आप डैडी के पास जाएं और एक बार ये फैसला करा दें कि उनके नजदीक मेरी हैसियत क्या है। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी बेटा। बेबे, थोड़ा पानी भी लिया। बेबे, आज तो तू भी मुझसे गल बात कर ले, फिर शायद तुझसे बात करना नसीब ना हो। तैन पता है, आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तैन पता है ना? नशा पानी करके आया?
कल लेकर के आया, बताया भी नहीं। लगता है कुछ ज्यादा ही नशा पानी कर लिया। यही बात है ना? असले, मैंने पता है क्यों हंस रहा है तू तू मुझे कत्ल करना चाहता है ना? बाबे ने मुझे तहखाने में यही बताया। सच है ना? तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? ये तो मैं जानता नहीं, पर इतना तुझे जरूर बता देना चाहता हूं। अगर मैं चाहता ना तो पिछली रात तुझे मैं कत्ल कर देता। तू जानता है, मैंने पेटी से तेरा पिस्तौल भी निकाल लिया था। देख क्या रहा है? सच बोल रहा हूं मैं। तू बेखबर सो रहा था, तुझे पता भी ना चल सका। जिस तरह मैंने तेरा पिस्तौल निकाला, उसी तरह मैंने वापस भी रख दिया। मैं तुझे क्यों कत्ल करता? मुझे गुस्सा आया ही नहीं। और जब गुस्सा ना आए तो कोई किसी को क्यों कत्ल करेगा? कभी सोचा तूने? पर तू सोचता ही कब है? तू तो हुक्म का बंदा है। जो हुक्म तुझे मिल जाता है, आंख बंद करके तू पूरा कर देता। यार, तू कैसा बंदा है? तेरे सीने में दिल नहीं है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या नुकसान किया तेरा मैंने? क्या किया मैंने तेरा? कल सुन, ओए बूटे, मैं जा रहा हूं मलक एहसान बुच्चा की तरफ। रात का खाना वहीं खाऊंगा। ठीक है जी। अभी 8 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक वापसी होगी। लाहौर से मैनेजर इरफान अली आ जाए तो उससे कहना सुबह मुझसे मिल ले। बता दूंगा जी, बिल्कुल बता दूंगा। अब मेरी वापसी तक इंतजार करना, सोने ना चले जाना। और कोई हुक्म जी? नहीं। बजने वाले। तेवर अभी तक नहीं लौटा। पता नहीं किधर चला गया।
बाबे जी, बाबे जी, बाबे, बाबे। उन्होंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुका ही। हमारे पास जो आना था। जनाब, मैं तो कल रात को भी आई थी। पता चला कि आप गवर्नर साहब के साथ शिकार खेलने गए। हाँ, तुम्हारे आने की इत्तला मुझे मिल गई थी, लेकिन तुमने इंतजार भी नहीं किया, वापस चली गई। आपके प्रोग्राम को किसी को सही से पता ही नहीं था। वो इरफान अली भी तो नहीं था ना। ओ। पता चला वो भी आपके साथ गया।